नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है किसान कुरुक्षेत्र में जमे हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान से वो खट्टर सरकार को चुनौती दे रहे हैं, और जब चुनौती दे रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है, क्यों ऐसी स्थिति है, क्यों ये हालात आ गए। इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल है जिससे आपका तारुफ कराता हूं और चर्चा शुरू करता हूं। हमारे साथ में किसान नेता तेजवीर सिंह है, जो प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के। हमारे साथ में वेद प्रकाश विद्रोही हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। हमारे साथ में रजत पंडिता जी हैं जो इनेलो से हैं। हमारे साथ में नरेश शर्मा जी हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं, और हमारे साथ टीपू पौड़िया जी हैं जो जेजेपी से हैं, और हमारे साथ एसपी भाटिया साहब हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं शुरुआत तेजवीर जी से करना चाहूंगा। तेजवीर जी, आप वही मौजूद हैं इस समय, और क्या वजह है, क्यों आपको बार बार सड़क पे उतरना पड़ रहा है, क्यों ये स्थितियां हो रही हैं, वजह क्या है और क्या आपकी मांग है? वो सरकार कह रही है कि सबसे ज्यादा एमएसपी सूरजमुखी पे हरियाणा में मिल रही है, उससे बहुत कम पंजाब में मिल रही है, दूसरी जगह मिल रही है, तो फिर आखिर ये आंदोलन क्यों? तेजवीर जी। हाँ, तो सबसे पहले अजय जी इस चीज को समझना होगा कि एमएसपी है क्या। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैक्सिमम नहीं, या एमआरपी नहीं है। तो अगर वो सरकार ये बात बोलती है कि हम एमएसपी दे रहे हैं, तो हमने एमएसपी की ही मांग की है कि आप 6450 रुपए किसानों का पे कर दें, चाहे वो भावांतर के तहत कर दें, चाहे आप टैक्स परचेज कर लें। तो लेकिन आपको एक चीज पढ़नी होगी, आपको इंडियन एक्सप्रेस और एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक अखबार उठाना होगा 1 मार्च 2023 का। इन्होंने 2021-22 में 2.88 मिलियन जो सनफ्लावर ऑयल था वो इंपोर्ट किया था, और इस बार भी बहुत बड़ी तादाद में यह 2023 और 2024 के अंदर 3 मिलियन टन के करीब फिर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सीधी सीधी लड़ाई अकेली किसानों की नहीं, ग्राहकों की भी लड़ाई है कि ग्राहक को जो सनफ्लावर ऑयल मिलता है, आप इंपोर्ट करके उसको ड्यूटी फ्री लाते हो तो लोगों को वो महंगा मिलता है। ये लड़ाई अकेले किसान की नहीं, उपभोक्ता की भी लड़ाई है। और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आप उनको दे दो जो आप पिछली दफा दिया था, उससे पिछली दफा दिया था, जो पैटर्न चल रहा था। अगर आप इसको स्वामीनाथन C250 के फार्मूले से देखेंगे तब तो भाव कहीं और चला जाएगा। और आपको इस बात का समझना होगा कि एमएसपी सरकार घोषित करती है, किसान नहीं। किसान सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। क्या हमें अपना लागत मूल्य मांगने का अधिकार नहीं है? पंजाब में वो क्या देते हैं, कर्नाटक में क्या देते हैं, सवाल ये नहीं है। हम मांगते हैं कि समांतर पूरे देश में एमएसपी की जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है, और हम मांग करते हैं कि सब जगह एक भाव होना चाहिए। ये चीज है कि नहीं? तो इसी बात पे हमारी लड़ाई नहीं तो, लेकिन इसके बाद में जब आप रोड जाम कर देते हैं, दूसरी चीजें करते हैं, तो इससे तो आम जनता को भी परेशानी होती है। आप तो जनता के ही लोग हैं, फिर आप ऐसा क्यों करते हैं कि सरकार कहे कि हाँ साहब ये रास्ता उचित नहीं है? जी, तो सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी ना कि किसान अपनी फसल बेचने के लिए क्या करे। वो अपनी फसल बेचने मंडी के लिए आया है, और मंडी में उसे मूल्य भाव से 1500 रुपए कम रेट मिल रहा है। सरकार 5 दिन से 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। हमने भी वहां पे शाहबाद मोड़ा अनाज मंडी के अंदर मार्केट बोर्ड को तालाबंदी करके रखी। तो प्रशासन के क्या पास वो कानून में बात नहीं गई? क्या सरकार के पास वो कानून में बात नहीं जाती है? ये एक साधन है। हम नहीं चाहते, किसान नहीं चाहता कि रोड जाम हो, सड़क जाम हो। हम भी यहाँ से 3 दिनों से बैठे हैं। हमारे घरों पे जैसे हम मान लो कोई आतंकवादी या हम उग्रवादी हो, हमारे घर पे एक नोटिस भेज दिया जाता है, सम्मन भेज देते हैं, पुलिस दबिश करती है। क्या ये कहाँ लोकतंत्र कहाँ है? अगर सरकार ये बात मानती है कि मिसकम्युनिकेशन है तो सरकार पहले वार्ता करती, लाठीचार्ज कर देती है सीधा। सरकार वार्ता के लिए क्यों नहीं बुलाती? सीएम वार्ता के लिए क्यों नहीं बुलाते? कृषि मंत्री क्यों नहीं बुलाते वार्ता के लिए कि भाई हम आपकी समस्या सुनने के लिए बैठे हैं, जेजेपी से यहाँ से बैठे हैं, कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है जो खुद को किसानों के रहनुमा बोलते हैं खुद को। तो बात क्या है
ये किसान आंदोलन के बाद अजय जी एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के साथ चल रहा है कि किसान आंदोलन के बाद जो रिस्पेक्ट किसानों की आम पब्लिक के अंदर जो बढ़ गई थी कि नो फूड जो आपके गले के नीचे चीजें जाती हैं वो किसान के खेत में पैदा होती है, ये उस आधार को तोड़ना चाहते हैं और किसान को बदनाम करने की एक साजिश है। क्योंकि किसान सड़क पे आएगा तो आम पब्लिक परेशान होगी, ये बोल देंगे कि किसानों ने जाम लगा दिया। ये कभी नहीं बताएंगे कि हमने लाठीचार्ज किया है, हमने बेकसूर किसानों को अंदर डाल रखा है और हम एमएसपी पे बाप पर नहीं खरीद कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं बताएगा। अभी भी मैं देख रहा था कि जो गोदी मीडिया के चैनल उन पर परसेप्शन चलाई जा रही है कि सबसे ज्यादा एमएसपी तो जी करना हरियाणा में मिलती है। तो उनका फर्ज बनता है कि अगर हरियाणा में सबसे ज्यादा एमएसपी, देश के किसान को एमएसपी दिलवाएं आप। नीति आयोग की कुछ स्कीमें होंगी, कुछ जो आयात निर्यात की स्कीमें हैं, आप उनमें बदलाव कीजिए। मतलब आपका तेजवीर जी सवाल ले लें। आपका कहने का मतलब है सरकार ने जो घोषित किया है आप सिर्फ वही मांग रहे हैं, आप उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे? जी बिल्कुल, जो सरकार ने घोषित एमएसपी की है हम वो मांग रहे हैं। जो सरकार कहती थी कि एमएसपी थी, है और रहेगी, हम वही एमएसपी की मांग कर रहे हैं। कोई नई मांग नहीं है, हम बोनस नहीं मांग रहे हैं, हम मुआवजा नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ एमएसपी मांग रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम बिल्कुल एमएसपी मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि भाटिया साहब कट गए हैं। जैसे भाटिया साहब जुड़ते हैं तो उनसे लेते हैं सवाल का जवाब। मैं वेद जी के पास जाऊंगा। वेद जी, आपकी सरकार थी उन दिनों, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर के लागू करने की कमेटी बनी थी, आपके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी के चेयरमैन थे। क्यों नहीं उसी समय कर दिया कि ये समस्या ना आती? जी अजय शुक्ल जी, आपको, भाई तेजवीर जी को, भाई पनेटा जी को, भाई पोड़िया जी को, भाई नरेश जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने मेरे से सवाल पूछ लिया तो मैं पहले एमएसपी से ही शुरुआत करता हूं। भाजपा बहुत झूठ बोलती है। मैं विगत 10 सालों के कांग्रेस राज के और भाजपा के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप स्वयं अनुमान लगा ले कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार हमने एमएसपी दिया या भाजपा ने दिया। हमने धान के अंदर 143% भाव बढ़ाया, भाजपा ने 54% बढ़ाया आज तक इस साल का मिलाकर। हमने गेहूं पर 126% बढ़ाया, भाजपा ने 39%। हमने सूरजमुखी पर 180% भाव बढ़ाया, भाजपा ने 80%। हमने गन्ने का 164% भाव बढ़ाया, भाजपा ने 17%। हमने चने का 123% बढ़ाया, भाजपा ने 52%। हमने अरहर का 213% बढ़ाया, भाजपा ने 51%। हमने मूंग का 203% बढ़ाया, भाजपा ने 76%। हमने उड़द का 209% बढ़ाया, भाजपा ने 50%। हमने बाजरे का 142% बढ़ाया, भाजपा ने 100%। चलिए मान लिया, सुन लीजिए, दो ही बात बची है। हमने मक्का का 150% बढ़ाया, भाजपा ने 60%। हमने ज्वार का 197% बढ़ाया, भाजपा ने 108%। ये मैंने भाव बताए हैं जो विगत 20 सालों के अंदर भारत सरकार ने बढ़ाए हैं। अब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या थी कि किसान को लाभकारी मूल्य मिले। हमने स्टेप वाइज किसान को ज्यादा लाभकारी मूल्य देने का प्रयास किया। जो भारत सरकार ने खुद एफिडेविट दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, मोदी जी ने, उन्होंने कहा कि हम तो एमएसपी स्वामीनाथन के अनुसार दे ही नहीं सकते। और स्वामीनाथन आयोग की जितनी सिफारिशें थी उनमें 18-20 सिफारिशों को छोड़कर मोदी जी के एफिडेविट के अनुसार ही कांग्रेस सरकार ने लागू कर दी थी। मामला उलझा हुआ था केवल एमएसपी का कि भाई एमएसपी सीटू के आधार पर 50% दी जाए। हमारा ये प्रयास था कि धीरे 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 50% की ओर ले जाएं। हम उस दिशा में चल रहे थे। हमारी सरकार चली गई, भाजपा ने आके झूठ बोल दिया, C1 के माध्यम से हम एमएसपी 50% दे दिया। अब अगर आप चाहें तो मैं वो आंकड़े भी प्रस्तुत कर सकता हूं जो भाजपा शासित राज्यों ने लागत मूल्य भेजे हैं। अगर आप उन लागत मूल्य को और केंद्र की लागत मूल्य का, जिसके आधार पर एमएसपी ये देने का दावा कर रहे हैं, दिन रात का अंतर है। इनकी सरकारों का भेजा हुआ मूल्य, ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा
कि हम 6400 रुपए। चलिए, तो इस समय जो विवाद है, इस समय की बात कर रहा हूँ ना, मैं उसी पर आ रहा हूँ ना। इस समय 6400 रुपए एमएसपी है सूरजमुखी का पिछले साल का, जो इस साल का घोषित किया है 6700 रुपए। तो जो 6700 रुपए घोषित किया है वो तो लागू होगा अगली खरीद के अंदर, पर 6400 रुपए सूरजमुखी का सरकार ने घोषित कर रखा है। और सरकार जो बाजार में मिल रहा है, खुद सरकार ने अभी कहा है कि हम 4800 रुपए में एमएसपी खरीदेंगे, ना सूरजमुखी खरीदेंगे। कहा, खरीदी नहीं है, कहा था कल मुख्यमंत्री ने कि 4800 में खरीदेंगे। अरे भाई, जब 6400 रुपए भाव है तो आप 4800 में क्यों खरीदोगे? बाजार में 3800 रुपए भाव बिक रहा है। तो ये जुमलेबाजी कर रहे हैं। अब किसानों पर इन्होंने लाठीचार्ज किया। अब तेजवीर जी सही कह रहे थे, लाठीचार्ज करने के 10-15 दिन पहले तो वो धरने पर बैठे थे, तब तक तो उन्होंने जीटी रोड जाम नहीं किया था। 10-15 दिन तक जब उनकी बात नहीं सुनी गई, तब उन्होंने चेतावनी देकर जीटी रोड जाम किया। जब जीटी रोड जाम कर दिया उन्होंने, सरकार ने लाठियां चला दी और चढ़ूनी को और कुछ किसान नेताओं को बंद कर दिया। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो एक दिन ही तो जीटी रोड बंद हुआ था। जो किसान नेता गिरफ्तार किए गए थे उनको छोड़ देते तो वार्ता में सद्भावना बढ़ती, पर सरकार ने उनकी बात नहीं माननी छोड़ने की, तब किसान अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठ गए। तो ये सरकार लोगों को पीटती भी है, लूटती भी है और झूठ भी बोलकर ठगती भी है। चलिए, तो ये सरकार झूठ बोलती है, ठगती है, सब कुछ है। टीपू जी, आप इस सरकार के पार्ट हैं ना। स्वामीनाथन की तो चलिए बात छोड़ दीजिए, जैसा वेद जी बता रहे हैं कि इनकी सरकार में जिस तरीके से इन्होंने परसेंटेज गिनाए, आप सरकार के पार्ट हैं। जब लाठियां चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद आप खामोश क्यों बैठे हैं? आप क्यों नहीं इसके लिए कहते हैं कि आप बुलाइए, बैठ के बात करेंगे, किसानों के साथ बात करेंगे और उनके जो मुकदमे दर्ज किए गए वो वापस लेंगे? जी टीपू जी। अजय जी, पहले तो मैं आपको थोड़ा ठीक करना चाहूंगा। आपने कहा कि आप लोग क्यों नहीं बुलाते, बैठ के बात करेंगे। इस समय जो मुद्दा है वो सूरजमुखी का है। सूरजमुखी की जो एमएसपी घोषित है वो है 6400 रुपए। और कल मुख्यमंत्री जी ने जो खरीद की जो बात करी, जो वेद प्रकाश विद्रोही जी ने कहा 4800 रुपए, जिसको 4900 रुपए कर दिया है। और 1000 रुपए सरकार भावांतर योजना के तहत किसान को दे रही है, यानी कि कुल मिलाकर के ये हो गया 5900 रुपए। अभी भी 500 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को कैसे दूर किया जा सके, इस पर दुष्यंत चौटाला जी ने केंद्र में भी बात की है। और इस पर मीटिंग करके, बातचीत करके, इसको हम जल्द ही, ये जो 500 रुपए का गैप है, इसको हम भावांतर योजना के तहत बढ़ाकर पूरा किया जा सकता है या किसी और तरीके से किया जा सकता है। तो पहले तो मैं जननायक जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि आपकी तरफ से जो सवाल आएगा वो बिल्कुल स्पष्ट ये है कि हम किसानों के साथ और एमएसपी के हक में हैं। सूरजमुखी की फसल को एमएसपी पर जो 6400 रुपए है वो 6400 रुपए में ही मिलने चाहिए। लेकिन थोड़ा सा इस सूरजमुखी के जो हमारी फसल जो हम उगाते हैं, इसका थोड़ा सा सिनेरियो को हमें समझने की जरूरत है। लगभग हम 38,414 एकड़ जो सूरजमुखी की फसल हरियाणा में होती है, जिसके लिए जो भावांतर योजना के तहत 29 करोड़ 13 लाख रुपए सरकार ने जारी कर दिए हैं। और ये भी सच्चाई है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर कोई फसल सूरजमुखी खरीदी जा रही है वो हरियाणा में खरीदी जा रही है। बाद में आऊंगा वेद जी, आप बताइएगा पूरी बात। 50,000 एकड़ पोर्टल पर दर्ज करवाइए, मैं ये बता रहा हूँ। 38 नहीं, पंजाब में 4000 रुपए, तमिलनाडु में 3550 रुपए, महाराष्ट्र में 3800। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है, सुन लीजिए, किसान ने जो बात बताई, किसान नेता ने वो ये कहा कि आपको यदि वही देना था तो आप घोषित क्यों कर रहे थे? आप ही ने 6400 घोषित करी ना, आप मत करते। अब घोषित करने के बाद आप ही नहीं दे रहे हैं और तुलना दूसरे राज्यों से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? आप पहले घोषित ना करते, जब घोषित कर दी तो दीजिए। वो तो ये नहीं कह रहे हैं, समस्या यहाँ है। जी टीपू जी। मैं भी अजय जी वही बात कर रहा हूँ। जो भी सूरजमुखी की जो फसल है वो 6400 रुपए घोषित कर दी, किसान को 6400 रुपए ही मिलनी चाहिए। जननायक जनता पार्टी इसके पक्षधर है, वो 6400 रुपए होगी।
आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, वो 64 अजय जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, एक मिनट सुन लीजिए वो सवाल कर रहे हैं, तेजवीर जी सवाल कर रहे हैं, सुन लीजिए। तेजवीर जी बोलिए, अजय जी बोलिए तेजवीर। ये टीपू पौड़िया जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको मालूम है कि पिछले साल सूरजमुखी क्या रेट बिकी थी? आप बताइए, उनको नहीं पता होगा शायद जी। 7,000 रुपए क्विंटल, 7,000। वो क्यों 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 बिकी थी? 7164 रुपए का पर्चे वाला किसान मेरे पास बैठा है। क्यों बिकी थी पता? क्योंकि पाम ऑयल आपने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, तो वो उस पाम ऑयल का जो इंपोर्ट था वो बंद था। अब की बार आपने पाम ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी हटाकर उसको परचेज किया है बड़े स्तर पर, और यूक्रेन युद्ध के बाद थोड़ी विदेश नीतियां भी पड़ेगी। अकेला ये भक्ति भाव होता है जो पार्टियों का, ये सही नहीं होता। हम समस्या का हल चाहते हैं, कोई हम उपद्रवी नहीं है, हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी बच्चे हैं। हमें यहाँ बैठना धूप में 40 डिग्री में कोई अच्छा लगता है? आप एसी रूम के अंदर बैठ के हमसे बात कर रहे हो। थोड़े से डाटा और साक्ष्य के साथ बात करें। और पिछले साल जो तेल का जो पिछले साल तेल का भाव था, आपको मालूम है कि इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? और सूरजमुखी का रकबा कितना है? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे राजनीतिक डिबेट में नहीं पढ़ना है, और हम पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। किसानों को बदनाम करने की जो नीति है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं इसमें आपको नहीं बोलूंगा अकेला, आपके सहयोगी पार्टी थी, वो भी बीजेपी के साथ थी, नेलो थी। अगर जैसे वेद का विद्रोही ने बोला, अगर वो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देते तो आज हमें सड़कों में बैठना न पड़ता, C-250 के फार्मूले से हमें मिलती कानूनन। और अगर लाए ऑपोजिशन, जब सरकार लाठियां पड़ रही थी किसानों के ऊपर, तो किसी ऑपोजिशन ने भी आकर सड़क जाम नहीं की है। मैं किसी को ये अगर आपका मैं ब्लेम करूंगा तो किसी को मैं बढ़ावा भी नहीं दूंगा। जब ये अपनी राजनीतिक पार्टियों को बचाने के लिए सड़कें जाम कर सकते हैं, किसी ने आके हालचाल नहीं पूछा। यहाँ पर आया, धरने पे समर्थन दे दिया जी, ठीक है। अब सड़क पर किसान बैठा है यहाँ पर, जब अगर इनको स्टेज मिलता है तब ये आ जाते हैं, लेकिन कोई सहयोग करने के लिए नहीं आया। कोई हमें यहाँ पानी पिलाने तक नहीं आया कुरुक्षेत्र से। सब किसान अपने आप से कर रहे हैं। हमें टेंट नहीं यहाँ पे मिल रहा है, आपकी सरकार ने दबाव बना रखा है। स्पीकर वाला हमें स्पीकर नहीं देना चाहता, और किसान यहाँ से 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर से बैठे हैं। आपको मालूम है यहाँ की परिस्थिति। कोई हमें शौक नहीं है इस बात का, हमें राजनीतिक वोटें नहीं बटोरनी है। तेजवीर जी ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं जी। टीपू जी जवाब दीजिए जो कह रहे हैं तेजवीर जी। तेजवीर जी, जो अभी आपने मार्केट के भाव की बात करी, पाम ऑयल के मार्केट के भाव की बात करी, और वेद प्रकाश विद्रोही जी ने जिसे बड़ी आसानी से परसेंटेज की बात करी, जो हमारे किसान को सीधा सीधा जो समझ में आता है, वो परसेंटेज समझ में आने की बजाय सीधा सीधा ये बात समझ में आती है कि पहले कांग्रेस राज में ये भाव था और अब सरकार ये भाव दे रही है। सभी मतलब 14 की 14 जो फसलें हैं वो MSP पर बिक रही है, और मैं बिल्कुल दावे के साथ करता हूँ पूरे हिंदुस्तान में MSP पे बिक रहा होता तो वो सड़क पे क्यों बैठे होते? टीपू जी, अजय जी मेरी बात पूरी होने दीजिए भाई। 14 फसलों की तो MSP पे पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर MSP पे अगर कोई फसल बिक रही है तो हरियाणा प्रदेश में बिक रही है। अभी मैं तेजवीर जी की बात का जवाब दे रहा हूँ भाई। बात ये है कि सूरजमुखी की जो फसल का MSP तय किया गया वो 6400 रुपए तय किया गया है, और मैं इनको ये भरोसा दिलाता हूं कि जो डिफरेंस जो है, चाहे सरकार भावांतर योजना में बढ़ाकर को पूरा करे, चाहे उसको कोई दूसरे तरीके से पूरा करे, वो डिफरेंस पूरा होगा। जी वही सुन लीजिए टीपू जी, वही तो कहा जा रहा है कि आप यदि करने को तैयार है, यदि सुन लीजिए, आप यदि करने को तैयार है, उनको बुलाइए, बैठाइए अपने साथ और कह दीजिए कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हमें इसके लिए हफ्ता भर चाहिए है। वो बेचारे हफ्ता भर इंतजार कर लेंगे, लेकिन आपने तो उन्हें जेल में डाल दिया। जी नहीं, बातचीत के लिए बुलाया गया, बिल्कुल बुलाया गया। कल भी बातचीत के लिए जो हमारी पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, जो देवेंद्र बबली जी, उन्होंने भी बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कहा था कि बातचीत से ही हल निकाला गया, और किसान भाइयों को कमेटी बना करके सरकार के पास आना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। जेल से निकाल के बैठाइए। आप हर बात में अगर मेरी पूरी बात पूरी होने से पहले बीच में बोलोगे तो मैं कैसे बोलूंगा? आप ये बताओ ना, मैं बात बोलिए। रही बात जब हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान के ऊपर आपदा आई थी और किसान की गेहूं की फसल खराब हुई थी,
तो इसी गठबंधन सरकार ने 80% लस्टर लॉस पर जो गेहूं को खरीदने का काम किया था, और जो सिकड़े और टूटे जो गेहूं को 18% तक छोड़ जो दीजिए, आज एमएसपी पे बात कीजिए, सिर्फ एमएसपी पे बात कीजिए साहब। सूरजमुखी के पहले वो 6% होता था, उसको 12% बढ़वा करके दुष्यंत चौटाला जी ने चलिए मैं रजत जी के पास जाता हूँ। का काम किया था। रजत जी, जिस तरह से जेजेपी कह रही है कि वो पूरी तरीके से उनके मंत्री बबली बुला रहे हैं चर्चा के लिए, तो साहब जेल में बंद आदमी कैसे बिना उसके छोड़े आ जाएगा? ऐसे ही आ जाएगा और बगैर उसके करे। और चर्चा हो रही है सूरजमुखी के एमएसपी पे, जिसको लेके वो किया गया है। बार बार ये स्थिति आती है, जब तय आप करते हैं या तो तय मत कीजिए, आप कह दीजिए हम नहीं तय कर सकते हैं। जी रजत जी, आप सभी आपकी जो भी प्रश्न उठाए हैं, मैं आप बिंदुवार उन सबका आपको जवाब दूंगा। पहली बात तो आप एक काम कीजिए, जो विधायक हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी तनख्वाह काट लीजिए 20%। क्या वो कटवा लेंगे? कोई अपना 1 रुपया छोड़ता है आजकल? कोई बिजनेसमैन का छुड़वा लीजिए आप। एक काम नहीं छोड़ता है, बिल्कुल नहीं छोड़ता है। सरकार को मेरी तरफ से एक आग्रह है कि जैसे सब चीजों के लिए आपने पोर्टल बनाया है और आप बिजली का बिल भी कम नहीं लेते, 1000 रुपए 2000 रुपए, और आप पानी का बिल कम नहीं लेते, एक पोर्टल एमएसपी के लिए बना दीजिए। जो आपने घोषित किया उससे कम, आप कहते हैं ना सीधा खाते में पैसा जाएगा, एमएसपी से कम खाते में जाना ही नहीं चाहिए पैसा। एक पोर्टल बनाइए एमएसपी के लिए भी। दूसरा, यहाँ पे बात हो रही थी कि मैं यहीं से शुरू करता हूं जो इन्होंने टीपू पोरिया जी ने कहा है। टीपू पोरिया जी की पार्टी ने ऑफिशियली किसान के जो 3 कृषि काले कानून आए थे उनके समर्थन में एक तो ट्रैक्टर रैली निकाली। दुष्यंत चौटाला जी ने आज तक पे इंटरव्यू में कहा कि मैंने कभी नहीं कहा ऑन रिकॉर्ड कि ये 3 काले कानून बुरे हैं, और ये पूरे समर्थन में रहे हैं, किसानों के विरोध में रहे हैं। और पूरे देश में अगर कोई विधायक रहा है तो अभय सिंह चौटाला जी रहे हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, जहां कोई सरपंची का पद, पंची का पद नहीं छोड़ता, सिर्फ इसके विरोध में 3 कृषि काले कानून के विरोध के अंदर। उसके बाद बात आती है, इन्होंने बात करी, जो आपकी बात पे आते हैं कि पहले तो पिटाई करते हैं, सबने तस्वीरें देखी, डंडे लगे हुए, पूरा सेका अच्छी तरह से। उसके बाद जेल में डाला, सरपंचों के साथ ऐसे किया, कर्मचारियों के साथ ऐसे किया, आशा वर्कर के साथ ऐसे किया, रोडवेज के साथ ऐसे किया। पहले पिटाई करते हैं, फिर कहते हैं हम बात करेंगे। अब इनसे कोई पूछने वालों, क्या मुद्दा केवल सूरजमुखी का है? 14 फसलें मुझे अभी बता दे जिनके ऊपर एमएसपी देती है सरकार। मुद्दा एमएसपी का है, मुद्दा सूरजमुखी का नहीं है। सूरजमुखी के साथ सरसों का है, बाजरे का है, मक्की का है, और चीजों का है। उसके बाद पहले थोड़ा ध्यान दे कि लागत के ऊपर ध्यान दे जब C2+50 की बात आती है। हर रोज जो किसान की बात इनको नहीं दिखती, शायद किसान का दर्द समझ में आ जाए। हर रोज तो उसकी मोटर खराब होती है, ट्रैक्टर ट्रॉली की रिपेयर होती है, ट्रैक्टर के ड्राइवर की तनख्वाह है, किसान के ऊपर कर्ज है, उसका ब्याज का मीटर है, डीजल के उधार है पंपों के ऊपर। उसके बाद किसान की फसल जो बीमारी से, ओलावृष्टि से खराब होती है, वो अलग। समय पे बरसात ना होना और बेमौसमी बरसात दोनों मारती है। समय पर बरसात के बाद आती है किसान के उठान की समस्या। उसके बाद नमी पे कटौती, क्लस्टर क्लॉज पे कटौती। उसके बाद कहते हैं छोटा दाना खरीदते हैं, बिल्कुल नहीं खरीदते, झरना लगाते हैं, 1500 रुपए किसान से लेते हैं, और जो झरने में छोटा नीचे नीचे दाना रह जाता है वो वहीं पे 2-4 क्विंटल, जिसका क्योंकि लेबर चली जाती है तब तक ट्राली खाली करके। उसके बाद तोल में अधिक तोलते हैं कट्टे में, समय पे भुगतान नहीं करते, कई बार घटिया बीज होता है, उपज नहीं निकलती। उसके बाद मंडी में दाम नहीं मिलता। और पाम ऑयल की जहां बात हो रही थी, पाम ऑयल वैसे भी बहुत हार्मफुल है कंजम्पशन में। अगर हम अपना देसी सरसों का तेल लें या सूरजमुखी का, वो बहुत बढ़िया है। और जहां बात इन्होंने सूरजमुखी के रेट 7000 की कही, वहां सरसों 9000 मैक्सिमम तक गई है, मैं आपको बता दूं, एमएसपी से ऊपर। ऐसी बासमती भी एमएसपी से ऊपर बिकती है। मगर सरकार ने, इन्होंने ठीक कहा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मैक्सिमम नहीं है, रिटेल प्राइस नहीं है, मतलब न्यूनतम बिल्कुल जो कम से कम है। अगर कोई भी व्यक्ति बैठा आज मार्केट के अंदर अपना 1 रुपया छोड़ दे,
1 रुपया नहीं छोड़ता, कोई सिक्का भी बोलते हैं अरे भैया वापस दे दो आप मेरे को, 1 रुपया बचता है, उसके बदले टॉफी ले लेते हैं। सर टीपू कह तो रहे हैं, सर टीपू कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने कहा है कि हम इसको एडजस्ट करेंगे, जितना प्राइस है देंगे, तो थोड़ा सा सब्र भी रखना चाहिए। भावांतर भरपाई के बाद पहले तो ये सब्जियों पे थी, फूड ग्रेन सीरियल्स पे नहीं थी, उसके बाद बिल में अमेंडमेंट हुई, उसके बाद इनको इसके अंतर्गत लेके आया गया। भावांतर भरपाई की जरूरत क्या है जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर्ड है? आप भावांतर के बाद मैं आपको बताऊं 700 रुपए कम में बाजरा पिटा है, उसके बाद 1950 मैक्सिमम खरीदा है, वो भी हैफेड ने मैक्सिमम रेट, उसके बाद सरसों पिटी है अभी, उसके बाद आपको मैं बताऊं भावांतर के बाद भी सूरजमुखी के अंदर 800 से 1200 का गैप आ रहा है। आपको इनको एक छोटी सी बात पूछो, मैं गन्ने का उदाहरण ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे 55 से 60 रुपए तो छिलाई है, उसके बाद अगर ट्राली में लोड करेगा 95 रुपए लेगा, 100 रुपए लेगा, उसके बाद अगर ट्राली रेंट पे लेगा तो 2500 से 3000 की ट्राली आती है, उसके बाद अगर आप उसको सीड की बात करो तो 400 से 1000 रुपए तक उसका बीज आएगा, उसके बाद 1200 रुपए घंटा डीजल का ट्रैक्टर खर्च करेगा जो खेत तैयार करेगा, हैरो लगाएगा, टिलर लगाएगा, फिर लैंड को लेवल करेगा, सुहागा मारेगा, फिर लेबर अलग से है, सारा साल रख रखाई है, कीटनाशक के ऊपर जीएसटी लगा दी, उसके बाद ट्रैक्टर उपकरण के ऊपर जीएसटी लगा दी। आप एक बात बताइए, खेती अगर इतना फायदे का सौदा होता तो किसान अपनी जमीन बेच के अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहा है? नहीं, बड़ी बात है, बड़ी बात आपने कही है। रजत जी दोबारा आता हूं मैं नरेश जी से कि किसान को अपनी जमीन बेचनी पड़ रही है, जैसा रजत जी ने बताया, और ये स्थिति हो गई है। टीपू जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार उन्हें देना चाहती है, उसकी नीयत अच्छी है और वो किसानों को सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन सब्र रखना पड़ेगा। अब सब्र लाठी चलने के बाद कैसे रखा जाएगा, क्या इसको कैसे कहेंगे? जी टीपू, नरेश जी। अजय जी, ये केंद्र सरकार, आपने पहले आप और हमने क्या सभी ने पढ़ा था कि हम स्कूल में पढ़ते थे जय जवान और जय किसान का नारा, लेकिन आज क्या हो रहा है, जय जवान को भी मारा जा रहा है और किसान को भी मारा जा रहा है, दोनों तरफ से। और पहलवान को तो आपने देख ही लिया कि इतिहास के अंदर जंतर मंतर के अंदर किस लिए बनाया गया कि वहां पे एक धरना स्थल इसलिए है कि वहां पे धरना दे सकता, लेकिन वहां से भी सरकार ने पहली बार उठा दिया। और आपने देखा किसानों के साथ आज इतिहास के अंदर जब से हम आजाद हुए हैं, आजादी से पहले बहुत शहीदी दी लोगों ने, लेकिन ये भी शहीदी की जाएगी कि 700 लोग हमारे किसान आंदोलन में शहीद हुए और ये इस केंद्र सरकार की वजह से हुई। आपने देखा कि ये शहादत नहीं है कि एक राज्य के अंदर एक दूसरे राज्य के जाने के लिए रोड जाम कर दी जाती है 1 साल के लिए, जो सरकार के द्वारा, किसानों द्वारा नहीं किए गए थे। वहां पे कीले फिट कर दी गई, वहां पे बड़े बड़े बैरियर लगा दिए गए कि ताकि कोई गाड़ी ना आ सके, और फिर कहते कि किसान करते हैं कि इन्होंने रोड जाम किया, लेकिन ये किया किसने? सरकार ने किया था। वहां पे परेशानी किसको होती है? फिर कहते हैं कि आप जनता, ये किसान परेशान नहीं कर रहा है, वहां पे जनता को परेशान किसने किया था? सरकार ने किया था। आज भी ये किसानों के ऊपर बात आ जाती है कि किसान कह देते हैं कि किसानों ने रोड जाम किया। किसानों ने रोड जाम क्यों किया? लेकिन नरेश जी सरकार कह रही है, पंजाब में आपकी सरकार है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार जो एमएसपी दे रही है वो तो बहुत कम दे रही है यहाँ हरियाणा से। जी नरेश जी। सर, अगर हम कम दे रहे हैं लेकिन हमारा किसान दुखी नहीं है, उसको टाइम पे पेमेंट मिल रही है, और कोई भी किसान हरियाणा की तरह आपने देखा धरने तो नहीं बैठा पंजाब के अंदर, जो भी उनका पेमेंट मोड है बहुत फास्ट है। और भी यही तो कह रहे हैं, राजनीति हो रही है, किसान को मोहरा बनाया जा रहा है। ये किसान क्यों मोहरा बनेगा? किसान क्या, आप और हम जो परिवारों से आते हैं, हमारे पूर्वजों भी किसानी करी है, क्या आप किसान को इतना बेवकूफ समझते हैं कि वो आपके और हमारे कहने में आ जाएगा? किसान को अपना अच्छा भला बुरा, अभी हमारे भाई ने कहा किसान नेता ने कि उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, किसको अच्छा लगता है कि रोड पे जाके बैठने के लिए? कोई एक साल भर, पिछले साल आपने देखा था कि जो साल भर किसान बैठे रहे, कौन अपने परिवार को छोड़ के बैठता? पहली बात तो हम एक दिन अपने परिवार को छोड़ के बाहर नहीं बैठ सकते, तो आप कह रहे हो कि हम किसान को रोड पे कैसे बैठ सकते हैं? तो ये मुद्दे हैं। आप एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि आपने 2 साल पहले देखा था कि पाम ऑयल, सूरजमुखी ऑयल और सरसों का ऑयल की कीमत 200 के करीब पहुंच गई थी, और ये सिर्फ एक ही आपने कहा कि सरकार जिसके थ्रू चल रही है, कि अडानी के थ्रू, अडानी विल्मर देख लो आप, जिसके थ्रू फॉर्चून है, उसी फॉर्चून ने किसानों की फसल नहीं खरीदी गई उस रेट के अंदर, लेकिन वो 200 रुपए जरूर कर दिया गया पाम ऑयल।
आपने देखा कि 200 रुपए सरसों का ऑयल भी हो गया, लेकिन किसान की फसल वही की वही रही। लेकिन ये इतना बड़ा स्कैम चलाया गया जिसके अंदर केंद्र सरकार को सीधा सीधा ना, आप अपना 70 रुपए का ऑयल था जो वो 200 रुपए कर दिया गया, और 100 रुपए का जो आपने देखा मोस्टली 100 रुपए की एवरेज चल रही थी सरसों की, उसका ऑयल को भी कॉस्ट आपने देखा कि 200 रुपए पहुंचा दिया। ये जो बेनिफिट लिया अडानी ने, मैं सीधा नाम देता हूँ, कोई इसमें गलत कहने वाली बात नहीं है, वो सीधा पैसा केंद्र सरकार को किस वे में दे रहे हैं। और फिर बात वो आती है कि केंद्र सरकार को चला सिर्फ 2 ही लोग रहे हैं, अडानी और अंबानी। और वो जो अपनी मर्जी से जो कहते हैं ना कि आज केंद्र सरकार में मोदी सरकार के पास जाके बैठते हैं, हाँ जी आज हमें ये प्राइस बढ़ाना है, चाहे किसानों के लिए फसल कितनी भी ले ली जाए। पहले आपने देखा था कि बहुत बड़े बड़े अडानी ने किलो बना लिए थे कि स्टोरेज बॉक्सेस, जिसके अंदर किसानों की सारी फसल अडानी, सेब भी वो ले रहा है, आम भी वो ले रहा है, सारा कुछ। ये चलिए नरेश जी दूसरे राउंड में आता हूं मैं। भाटिया साहब जल्दी से आपका एक कमेंट, उसके बाद मैं तेजवीर जी के पास जाऊंगा। भाटिया साहब, भाटिया साहब आप अपने को अनम्यूट करें, अनम्यूट करिए जी, बोलिए बोलिए जी। सर अभी तक जो सभी पक्षों के विचार आए हैं उससे सभी पार्टियों को तो यही लग रहा है कि हर बंदा दावा कर रहा है कि हम किसानों के हितैषी हैं, लेकिन ग्राउंड पर अगर धरातल पर उसको देखें तो कभी भी कोई भी पार्टी जो है वो पूरा उतरते हुए दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ तक कि सभी समर्थन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता वो नजर नहीं आती। अगर एमएसपी लागू की गई है तो उसे धरातल पर लागू क्यों नहीं किया गया? आखिर क्यों ये सवाल खड़ा होता है कि फिर एक बार किसान आज सड़कों पर है और चारों तरफ हाहाकार क्यों मचा हुआ है? इस सवाल का जवाब अब सरकार को देना है और इसका समाधान भी सरकार को निकालना है जी। तेजवीर जी अपने को अनम्यूट कर ले। सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से कहा एसपी भाटिया साहब ने कि सभी दल दावा करते हैं और इसके बाद में जेजेपी कह रही है कि जिस तरीके वो सरकार का चूंकि हिस्सा है कि हम चाहते हैं किसानों को पूरी कीमत मिले और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या ये प्रयास सार्थक होते दिख रहे हैं? क्या ये होता दिख रहा है? अपने आप को अनम्यूट कर लें और फिर बताएं। अजय जी, मेरी गुजारिश है कि मेरी बात कंप्लीट होने से पहले कोई भी साथी बोले ना। ये आम आदमी पार्टी के साथी यहाँ पर बैठे हैं शर्मा जी, इनको मालूम है कि आज सुबह ही किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है इन्हीं की पार्टी द्वारा वहां पे पंजाब के अंदर पटियाला में। तो बात अगर किसानों की बात करोगे ना, तो किसानों की बात अगर देखा जाए तो झारखंड छत्तीसगढ़ के अंदर जो हो रहा है, जो राजस्थान के अंदर हो रहा है, ये पूरी एक कॉर्पोरेट लॉबी के लिए हो रहा है। और इनको मतलब के निचोड़ के जो बड़ी एक लॉबी है जो डब्ल्यूटीओ के लिए काम करती है, वहां पे धकेला जा रहा है। आप नीति आयोग की जितनी भी चीजें हैं, या आप ये देख लीजिए कि नीमड़ी के अंदर, भिवानी के अंदर जो पावर पिलर्स हैं उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है कितने दिनों से। वहां से 80% जमीन के अंदर, नीमड़ी के अंदर में पिलर लगा दिए गए हैं। अगर आप उन सब चीजों को देखोगे तो किसान हर जगह पिट रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप जाके देख लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश को छोड़कर कहीं पे भी धान की खरीद तक नहीं होती है सरकारी। और बिहार के अंदर एपीएमसी जो मंडी है वो खत्म हो चुकी है। और आप मध्य प्रदेश की जानकारी लोगे तो 47 मंडियां इस बार गेहूं की जो बनी हुई मंडियां थी एपीएमसी की, वो खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर बात सिर्फ किसान की नहीं है, यहाँ पर बात एक उस साजिश की भी है जो सिर्फ किसानों को बदनाम करके उसको बढ़ावा देने के लिए है। और जो एक नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है मतलब किसान आंदोलन के बाद, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इस पर एक विस्तार पूर्वक एक चर्चा होनी चाहिए कि किस चीज के लिए हो रहा है। अगर आप राजनीतिक संगठनों की बात करेंगे तो आज जो राजनीतिक संगठन सत्ता में नहीं है, कल वो सत्ता में थे और कल वो सत्ता में होंगे, या वो किसी समय में बीजेपी का पार्ट थे, आज नहीं है, या जो आज बीजेपी का हरियाणा में पार्ट थे, कभी वो इसके खिलाफ बोलते थे। बात सिर्फ ये नहीं है, बात तो अब ये भी सोचनी चाहिए कि ब्रिजभूषण और अजय मिश्रा टहनी जैसे लोग बाहर घूम रहे हैं और बेकसूर किसानों को 307 का झूठा मुकदमा बनाकर जेलों में बंद कर दिया जाए। देश एक साइलेंट इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है
अघोषित इमरजेंसी, और इसके जो परिणाम होंगे वो आम जनता को बहुत बुरे तरीके से भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि किसानों को तो करना क्या है, वो एक साल फसल नहीं उगाएंगे तो उनके लिए कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आम जनता कहीं भी भरपाई नहीं कर पाएगी इस बात की। ने बड़ी बात कह दी है तेजवीर जी ने कि यदि किसानों ने अपने आप में अपना वो दिखाने की कोशिश की तो क्या स्थिति हो सकती है, इस बात से उन्होंने अवगत करा दिया। पूरी दुनिया जानती है कि खाद्यान्न संकट कितना बड़ा संकट हो सकता है। तो इसी पे मैं आता हूं वेद जी के पास। वेद जी, जिस तरह से बताया तेजवीर जी ने, निश्चित रूप से आपकी जहां सरकारें हैं वहां उम्मीद करते हैं कि किसानों के साथ न्याय करने की कोशिश होनी चाहिए, और जहां आप आने का लड़ने का सोचते हैं वहां के लिए आपका विजन होना चाहिए, उनके साथ खड़े होने लड़ने के लिए होना चाहिए, सिर्फ नेतागिरी नहीं होनी चाहिए। जी वेद जी। देखिए हमारा विजन बड़ा साफ है। हमने स्पष्ट घोषणा कर रखी है, यदि 2024 में हमारी सरकार बनी तो एमएसपी का कानूनी गारंटी कानून हम बनाएंगे। हमने फूड सिक्योरिटी का गारंटी कानून बनाया, हमने आरटीआई का बनाया, हमने एजुकेशन का बनाया। इसी तरह हम किसान का एमएसपी का भी गारंटी कानून बनाएंगे। मैंने आपको बताया कि स्वामीनाथन की दिशा में हम चले थे पर हम पूरा नहीं कर पाए, हम इसको स्वीकार करते हैं। वहीं मैं आपसे कहता हूं कि आप तुलनात्मक अध्ययन कर लें। जहां कांग्रेस राज्य की सरकारें, हो सकता है कि मैं नहीं कह रहा कि किसान हमसे पूर्णतः संतुष्ट हैं या हमने रामराज ला दिया हो, परंतु हमने किसानों पर दमन कम से कम किया होगा। लाठीचार्ज का बहुत कम संभावनाएं बनी होगी और हम मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़े हैं। हमारा 10 साल हरियाणा में राज रहा, तेजवीर जी हरियाणा के हैं। अगर हमने इनको कुछ दिया नहीं तो हमने इन पर 10 साल में लाठीचार्ज भी नहीं किया, हमने इनको जेलों में भी नहीं डाला। हम प्रो किसान हैं। और ये कह देना कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आज जो किसान की थोड़ी बहुत स्थिति सुधरी है वो किसान ने तो खुद अपनी मेहनत से सुधारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये जो हरित क्रांति आई है तो इसमें किसान का योगदान तो है ही है, पर कांग्रेस के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। किसान स्वाभाविक सी बात है, मैं आपकी बात से हम आगे भी किसान के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि हरियाणा में हम फ्रंट लाइन पे क्यों नहीं जाते। जो ही हम फ्रंट लाइन पे जाते हैं तो कह दिया जाता है कि राजनीति कर रहे हैं। हम इनके आंदोलन के अंदर वेद जी, चूंकि समय की सीमा है, मैं यही कि वेद जी का ये कहना है कि हम ये फ्रंट लाइन में आके लड़ते हैं किसानों के लिए तो किसान आंदोलन बदनाम हो जाता है। इसलिए मैं लास्ट में एक बात बताना चाहता हूँ। वेद जी ने बात बोली है ना, मैं लास्ट में आप ही से पूछूंगा। तेजवीर जी 1 मिनट सबसे एक छोटा सा कमेंट ले लें, फिर आपके पास आते हैं क्योंकि समय की भी सीमा है। रजत जी आपके पास आऊंगा, जल्दी से आप अपना कमेंट दें, फिर मैं टीपू जी के पास जाऊंगा। जी बस 2 मिनट इंटरप्टेड दे दीजिए। जो तेजविंदर जी ने बात करी कि एक नैरेटिव किसान के खिलाफ चलाया जा रहा है, इसकी पुष्टि ट्विटर के पूर्व, जब किसान आंदोलन था, ट्विटर के सीईओ थे जैक डॉर्सी। उनका अभी इंटरव्यू आया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो रेड नहीं हुई थी ट्विटर के ऑफिसेस के ऊपर, उनके ऊपर प्रेशराइज किया था, उनके प्रेमिसेस के ऊपर रेड की गई थी कि आप किसान आंदोलन की जो भी है न्यूज है उसे वायरल ऑन एयर ना होने दें, प्रेशर बनाया गया था। ये उनका इंटरव्यू आज सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। दूसरा यहाँ पे मैं बात करूंगा कि आपने सरकार के लिए बात करी कि सरकार जो है वो देना चाह रही है। सरकार ने जो, आपको मैं 2-3 चीजें बताता हूँ। FCI है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, NFSA, उसका 32% इन्होंने क्या किया, बजट घटा दिया। मनरेगा का 32.9 घटा दिया। MSP की PM आशा योजना है उसको खत्म कर दिया, जो MSP इंश्योर करती थी। एक प्राइस सपोर्ट और मार्केट इंटरवेंशन के PSS MIS की स्कीम थी, वो खत्म कर दी। उसके बाद फर्टिलाइजर के ऊपर अगर मैं बात करूं तो फर्टिलाइजर के ऊपर 1.25 लाख सब्सिडी कम कर दी। 2020-21 में 4,62,797 करोड़ ये FCI की सब्सिडी थी, तो आज की डेट में केवल 1,45,000 करोड़ के आसपास रह गई है। वो कम कर दी है जो FCI परचेज करती थी। तो सरकार अगर ये दावे करती है कि हम किसान के साथ हैं, तो जो किसान को देने वाला एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था 1 लाख करोड़ के आसपास का, पहले उसको 2,500 करोड़ किया, अब उसको खत्म कर दिया।
हर चीज से सब्सिडी घटाते हैं, टाइम पे डीएपी खाद यूरिया भी नहीं मिलती, उसके ऊपर भी जीएसटी है। तो वक्त पे नहीं मिलती, उसके बाद कभी बीज घटिया मिलता है, कभी खाद नहीं मिलता, थानों में लगना पड़ता है खाद के लिए। जो किसान की समस्या है वो जेन्युइन है, कोई अपना 1 रुपया नहीं चलिए, छोड़ता। रजत जी कह रहे हैं किसानों की समस्याएं जिन्यून है, और जिस तरीके से उन्होंने आंकड़े बताए वो निश्चित रूप से। टीपू जी आपके पास आता हूं फाइनल कमेंट के लिए, कि जिस तरीके से एमएसपी देने की बात है, घोषणाएं कर देते हैं आप बड़ी बड़ी, छप जाता है क्या किसानों को बड़ी राहत दे दी, लेकिन जब उन्हें वास्तव में देने की बारी आती तो कहा जाता है नहीं हम भावांतर देंगे, हम ये देंगे। क्यों देंगे भाई? जब आपने इतने रुपया मिनिमम घोषित किया तो मिनिमम मतलब इससे नीचे तो जा ही नहीं सकते, तो क्यों खरीदेंगे? फिर आप उतने पे खरीदिए और अपने आप एडजस्ट कीजिए जो करना है। जी टीपू जी। अजय जी, इससे पहले भी जो किसानों के लिए जो जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला जी ने किया है, चाहे वो फसल भुगतान का 72 घंटे में पेमेंट की बात हो, अच्छा किसी किसान की पेमेंट अगर लेट हो जाती है उसको 9% ब्याज पर मिलने का काम होता है, चाहे किसान का जो क्षतिपूर्ति पोर्टल जो बनाया गया है जिस जो किसान खुद अपनी जो खराबे को डाल सकते हैं। और मैं एक जवाब यहाँ ये भी देना चाहूंगा, जिस प्रकार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, तो जैसे तेजवीर जी ने भी बताया कि पटियाला में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, और दूसरी बात इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि पंजाब में जो सूरजमुखी फसल का जो रेट है वो 4,000 रुपए पंजाब सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही है, और उससे ज्यादा हरियाणा में दिया जा रहा है। और मैं तो सिर्फ ये आश्वासन दिलाना चाहूंगा आपको, हमारे किसान अगर तेजवीर जी भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं, इस पर जो 500 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है, चाहे सरकार इसको भावांतर के तहत बढ़ाने का काम करे, चाहे 1,000-1,200 का डिफरेंस किसान की फसल में किसी प्रकार का जो उसकी एमएसपी पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, और उसको सूरजमुखी का पूरा रेट मिलेगा, जरूर से जरूर मिलेगा। चलिए, रेट मिलेगा ये कहना है टीपू जी को, और उसके लिए जेजेपी पूरा प्रयास करेगी, वो सरकार का हिस्सा है, उप मुख्यमंत्री हैं उनके, वो प्रयास करेंगे। और एक और बताइए, जो किसान जेल में बंद किए गए उसके लिए आप क्या करेंगे? ये और एक जवाब दे दीजिए टीपू जी। अजय जी, अगर किसान जेल में है, कोई भी न्यायपालिका का अपना प्रोसीजर होता है, अपना सरकार का या प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का एक तरीका होता है। इस तरीके से कोई जो लीगल कोई प्रोसेस पे मैं किसी प्रकार का जो कमेंट नहीं करना चाहूंगा। सिर्फ मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर किसी के साथ मतलब गलत तरीके से अगर किसी को डाला गया है, मतलब गलत तरीके से धाराएं अगर बनाई गई है, तो उसके जरूर हम पक्षधर रहेंगे, भी ऐसा ना किया जाए किसी। चलिए, जो गलत धाराएं बनाई गई हैं उसके मामले में जरूर साथ देंगे, ये जेजेपी का कहना है। मैं नरेश जी आपके कमेंट के लिए आता हूं जल्दी से। जी, आप लाठियां चलवा रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि साहब इंसाफ मिले, तो ये कौन सा चेहरा है? जी नरेश जी। नहीं तो हम कहीं भी लाठी चलवा रहे हैं, और देखो हम तो किसानों के साथ हैं। अगर मैंने नहीं कहा, किसान नेता ने कहा है, किसान नेता ने कहा है, मैंने नहीं कहा। और वो किसी पार्टी से नहीं है। हाँ, तो अगर कोई नाइंसाफी है हम उनके साथ खड़े हैं कहीं भी, और हम एक ओपन विंडो है बिल्कुल भी, उसके लिए कभी भी आओ, कभी भी। आपने देखा भगवंत मान जी हर समय तैयार है, वो तो खुद एक गरीब परिवार से आए हैं और एक राजनीति के अंदर एक नई पहचान बनाई, और हम मानने को तैयार है अगर कुछ गलत है तो उसके लिए आके बैठ के बात कीजिए, जो भी समझौता होगा हम करेंगे। और आपने देखा कि हमारे बैठ के बात होगी। जी बोलिए, एक छोटा सा टॉपिक और है, बोलिए। जैसे अभी आपने देखा कि किसान, वो जो हमारे अग्निवीर योजना चलाई केंद्र सरकार ने, मैं तो ये चाहता हूं कि किसान वीर ऐसे ही नेताओं और मंत्रियों के ऊपर चलानी चाहिए कि इनको एक पोर्टफोलियो ऐसा बनाना चाहिए कि 6 महीने आपको भी एक फसल तैयार करनी है। एक्चुअल में इनको भी जमीन पे जाके पता करना चाहिए कि आपकी फसल कितनी हुई 6 महीने के अंदर। हमारा देश एक किसान प्रधान देश है। एक आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, शायद आपके माध्यम से पता चलना चाहिए नेताओं को भी। पंजाब में शुरू करवा, बिल्कुल, मैं तो अपने नेता हूँ सर, रजत जी, मैं तो कहता हूँ हम अपने नेतृत्व को दिखाएंगे, होना चाहिए एक इनकी कि जब हम कहते हैं हमारा देश एक कृषि प्रधान। नरेश जी की एक सलाह है, निश्चित रूप से उसको एक जानने की जरूरत है। यदि तेजवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो तेजवीर जी, यदि आप हमें सुन पा रहे हैं तो एक, हाँ तेजवीर जी जो आप कहना चाह रहे थे कहिए, आप ही के कमेंट के लिए हम फाइनल।
जी तेजवीर, मैं अंत में ही एक जानकारी देना चाहता हूँ कि सरकारें की जो बात करोगे ना, सरकारें कहीं पर भी अपना जो कार्य है वो नहीं कर पा रही हैं। विपक्ष की भूमिका टोटल किसान जथेबंदियां और सामाजिक संगठन ही निभा रहे हैं। राजस्थान की जानकारी देना चाहूंगा मैं। राजस्थान का विधानसभा के अंदर एक विधायक बिल पास हुआ था कि हम कुर्की नहीं करेंगे 5 एकड़ से कम किसानों की। 1.25 लाख किसानों को नोटिस आया और 19,000 किसानों की कुर्की हो चुकी है। वहां पे कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, और आम आदमी की सरकार ने यहाँ पर लाठीचार्ज करवा दिया है। वेद प्रकाश जी, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। मैंने पूछा नहीं, मत छोड़ो, मैं आपसे तारीख पूछ रहा हूँ कब हुई है, ताकि हम पता कर ले कब हुई है। मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ अभी आपको ना न्यूज़पेपर की कटिंग, और वहां पे सिर्फ सरसों, मैं भी अखबार पढ़ता हूँ। सरसों और मूंग की मैं बहस में नहीं पढ़ता। वेद प्रकाश जी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप क्रांतिकारी इंसान हो, आप सुनने का मैटर रखिए। मैं इनको भी नहीं बख्शूंगा, तो ये बैठे हैं इनको भी नहीं बख्शूंगा, आप चिंता मत कीजिए। नेशनल बैंकों की कुर्की हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप दोनों को मिक्स मत अरे तो नेशनल मैं आपको वेद जी मैं बता देता हूँ वो मेरे संज्ञान में है। तेजवीर जी, वो जो शेड्यूल्ड बैंक है उन बैंकों के उसकी कुर्की हुई है, स्टेट गवर्नमेंट के जो कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं उन्होंने नहीं की है, ये वो कहना चाह रहा हूँ। जी मैं ना आपके अजय जी, मैं इसमें ज्यादा लंबा नहीं पढ़ूंगा। मैं आपको कोऑपरेटिव बैंकों की पूरी एक न्यूज भेजूंगा, और मेरे पास यहाँ राजस्थान से किसान बैठे हैं, अगर मैं कहो तो मैं बात करवा देता हूँ। जीकेएस के प्रेजेंट है, लेकिन आप बात ध्यान से सुनना विद्रोही जी। आम आदमी पार्टी वहां पे लाठीचार्ज करवा रही है, और 97 करोड़ रुपया गन्ने का 97 करोड़ रुपया बकाया पड़ा है हरियाणा के अंदर नारायणगढ़ शुगर मिल का, ये बोलते हैं ना, और 2 साल से बिजली का पैसा नहीं मिला है। 38 करोड़ रुपए, और पिछले ये देखो आप 8 साल से बीजेपी की सरकार है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि आपको सैलरी 1 साल बाद मिलेगी, तब आपको क्या मिलेगा? आज क्या मांग रहे हैं? एमएसपी मांग रहे हैं। सही कह रहे हैं तेजवीर जी, चूंकि समय की भी सीमा है तेजवीर जी। तो हम बिल्कुल सही है, आपकी मांग जायज है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और रजत जी ने बिल्कुल सही कहा था कि किसी से यदि कहा जाए, जैसा रजत जी ने कहा था कि आपकी सैलरी काट ली जाएगी, आप क्या कर लिया है तो कैसे बर्दाश्त होगा, आप दूसरे का पैसा नहीं देंगे तो कैसे बर्दाश्त होगा। बिल्कुल भाटिया साहब कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो मैं चर्चा समाप्त करूं। जी एक मैं आपको बात बताऊं, गन्ने के भी 10 रुपए जो बढ़े हैं ना, जी अब रहने दीजिए समय। जी जल्दी से बोलिए भाटिया साहब। मैं आपको बता रहा हूं कि विलफुल डिफॉल्टर्स को बचाने के लिए एक समझौता फार्मूला बना था, लेकिन वो फार्मूला जो है वो लागू किसानों के ऊपर लागू तो नहीं किया गया, लेकिन उनको जेल में डालने का काम किया गया। और क्या आरबीआई क्रोनी पूंजीपतियों के लिए कवच बनता जा रहा है? ये एक सब बड़ा सवाल खड़ा होता है। पूरे बड़ा सवाल बनता जा रहा है कि आरबीआई अपने अधिकारों को लेकर जो किसान सड़कों पर आए हैं, भाई उनको अधिकार देना चाहिए। मैं बस भाटिया साहब, अब समय की सीमा है, मैं यही आपकी बात को कह देता हूं कि जो शेड्यूल्ड बैंक जिस तरीके से कर रहे हैं आरबीआई, और जिस तरीके से बड़े लोगों के कर्ज माफ हो रहे हैं, लेकिन जो छोटे किसानों और सबको वो हो रहा है, इसी कारण किसान नाराज है, और इसी कारण वो नेशनल हाईवे जाम किए हुए हैं, जिससे सबको समस्या हो रही है। निश्चित रूप से यह गलत है, लेकिन उसके लिए मजबूर किसने किया है यह भी सोचना पड़ेगा। सरकार नहीं दे सकती थी तो उसे एमएसपी घोषित नहीं करनी चाहिए, लेकिन तब तो घोषित करके बड़े अपने प्रचार कराएंगे और बाद में लाठी चलाएंगे, बाद में कहीं कुछ करेंगे। तो पटियाला में लाठी चल रही है, यहाँ ये हो रहा है, कहीं पे कुर्की हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, ये दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम अन्नदाता को जो हक सरकार ने तय किया है, कम से कम उतना तो मिलना ही चाहिए। इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय